जय हिंद साथियों। सेना भर्ती में लागू किए गए टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को लेकर शुरू हुआ विरोध मानो थम सा गया है। इसका कारण ये रहा कि शुरुआत में उग्र युवाओं द्वारा तोड़फोड़ व आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद से सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। केंद्र व राज्य सरकारों ने राज्य पुलिस व केंद्रीय पुलिस बलों को इस संबंध में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी युवाओं के इस विरोध को खत्म करने के लिए कई तरह की चालें चली और सबसे बड़ी चाल सरकार की यह रही कि अग्निपथ स्कीम को लेकर तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब ऐसे में जो युवा पहली भर्ती देखने के लिए योग्य हुए थे, उन युवाओं ने इस अग्निपथ योजना को स्वीकार कर लिया। उन युवाओं की यह सोच रही कि न तो उनका कोई आर्मी का एग्जाम पेंडिंग है और न ही उनका कोई रिजल्ट जारी होना बाकी है, जैसा कि एयरफोर्स वालों का है। उनकी शायद यह सोच रही कि हम तो अभी तैयारियों में लगे ही थे, हमारा क्या नुकसान हुआ है, हमारी तो अभी उम्र 17.5 हुई है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं है। और इसी स्वार्थी सोच के चलते इन युवाओं ने सरकार के सपोर्ट में आकर, अग्निपथ के पक्ष में आकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद से माहौल बिगड़ने लगा। इसके बाद जो एकेडमी संचालक युवाओं के हकों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन पर भी जब सरकार का हल्का सा दबाव बना तो वो भी बिल्कुल चुप हो गए। अब उन एकेडमी संचालकों का तो फिर भी समझ में आता है जो इसका विरोध न करके चुप बैठ गए, लेकिन कुछ एकेडमी संचालक तो ऐसे निकले जो इस टीओडी योजना की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। हालांकि युवाओं ने ऐसे लोगों को खूब खरी खोटी भी सुनाई, उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाया भी है। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि टीओडी योजना वापस होने वाली बात में तो इतना दम नहीं लग रहा। हाँ, जिन युवाओं का आर्मी एग्जाम पेंडिंग है, जिन एयरफोर्स वालों का रिजल्ट जारी होना बाकी है, जिनका सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी है, उन युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए कई लोग अब आगे आए हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर अगर हम नाम किसी का लेना चाहेंगे तो वो है रविंद्र भाई फौजी। बिना किसी लोभ लालच के वो युवाओं के हितों को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो लगातार इसको लेकर काम कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में याचिका दायर करने को लेकर पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, युवाओं को हर तरह से गाइड किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि इन युवाओं को उनका हक जरूर दिलाया जाएगा। हम आप सभी युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि आप रविंदर भाई फौजी का पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान है, जब सभी लोग आपके जो हितैषी बन रहे थे वो गायब हो गए हैं, तब वो आपके हकों के लिए, आपके हितों के लिए खुलकर आगे आए हैं। हम रविंदर भाई फौजी के पूरी तरह साथ हैं, उनसे इसको लेकर हमारी कई बार बात भी हुई है। वहीं एक दूसरी समस्या उन युवाओं की भी है जिन युवाओं ने पूर्व में सेना भर्ती में जीडी को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती देखी थी, क्योंकि उनके लिए तो अधिकतम आयु सीमा पहले ही 23 साल थी। अब ऐसे में जिन युवाओं के पास कोरोना काल या कोरोना से पहले हुई भर्तियों में शामिल होने के लिए आखिरी मौका था और 2 साल से भर्तियां अब हो नहीं पाई, तो ऐसे में वो युवा अब 23 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, क्योंकि सरकार ने पहले साल के लिए टीओडी में शामिल होने वाले युवाओं को 2 साल छूट दी है और छूट के बाद अब आयु सीमा अधिकतम 23 साल कर दी गई है। लेकिन ये युवा तो पहले ही 23 प्लस के हो चुके हैं, इसलिए सरकार की इस छूट का फ़ायदा सिर्फ जीडी वाले युवाओं को मिल पा रहा है। टेक्निकल, ट्रेडमैन, क्लर्क, एनए वाले युवाओं को इस छूट का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये मुद्दा भी युवाओं के पक्ष में है और इन युवाओं को भी उम्र में छूट हर हाल में मिलनी चाहिए। देखिए साथियों, फिलहाल कई अन्य लोग भी कोर्ट जाने की तैयारियों में हैं। जल्द ही इसको लेकर आगे का जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।